तो जी हाँ, आ जाइए स्टूडेंट्स, हम लेके आ गए आंसर की साइंस का। आज जो 20 फरवरी को एग्जाम हुआ है साइंस का, बिहार बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं, उसका आंसर की लेके आ गया हूं। 100% सही है भाई, 100% आंसर की सही है, पूरा में पूरा सही मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कितना सही हुआ है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कितना आपको सही हुआ है ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको उत्तर मिलेगा पूरा एकदम सही मिलेगा, एकदम सही। और देखिए भाई, कल मैंने जो वीडियो बनाया था ना, जिसमें 2 वीडियो मैंने बनाया था, उसी में से सारा क्वेश्चन आया है। मैं आपको बोला था कि अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ के चले आते हो तो भाई आपको पूरा में पूरा नंबर आएगा। और देख लीजिए, मैं सारा क्वेश्चन बता चुका हूं, वही क्वेश्चन आया है। तो फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, आप लोग जरूर मिलाएंगे। देखिए पेपर जो है ना इधर उधर थोड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम से सेम रहेगा। सी जो है ना, सी हमारा जो है सेट है। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर बराबर, यानी एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। और फोकस दूरी भाई कितना है, 20 है, तो आर कितना होगा, अरे आर कितना होगा, तो इसका दुगुना कर दो यानी 40 होगा। आर कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आप मिलाते जाइए। कितना सही हुआ है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से प्रथम आवर्तन के साथ क्या घटित होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी है कि अगर वाइट रेज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ ग्लास स्लैब विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब क्या होगा इसमें, क्या होगा। तो देखिए पहला क्या होगा, डेविएशन होगा। हाँ डेविएशन भी होगा। टोटल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा टोटल रिफ्लेक्शन। और क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, टोटल रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। और डिस्पर्सन, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए डिस्पर्सन। और यहां पर एक काम कर सकते हैं कि एक मिनट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझेंगे कि अगर कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तिरछी पड़ रही है, कोई एक समानांतर पट्टिका है, यानी ग्लास स्लैब ना बोल रहा है जी, ग्लास स्लैब, हाँ ग्लास स्लैब, कोई ग्लास स्लैब है, तो उसमें क्या क्या होगा, विचलन होगा, विचलन तो होगा है ना, विचलन होगा, हाँ विचलन होगा, यानी डेविएशन होगा। और टोटल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल रिफ्रैक्शन, हाँ ये देखिए सभी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 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 डिस्पर्सन। अब देखो भाई ध्यान से, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा। आई होप डेविएशन भी हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से इंटरनेट पे आप सर्च कर लो एक बार, ठीक है, हमेशा दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहता। अब देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। भाई ये तो बहुत इजी है, ये काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किसी युक्ति में विभक्त बलक द्विक परावर्तक का कार्य क्या करता है, यानी इन विच डिवाइस डज द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्युनिकेटर। अरे भाई ये तो बहुत चीज, ये मतलब चीज वाला क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन था, और मैं पढ़ा चुका हूँ। विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर में ही क्या लगा रहता है, स्प्लिट रिंग लगा रहता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत बल में बदलने की युक्ति को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। तो सौर सेल कहा जाता है, सौर सेल। ठीक है, चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन, कितना सही हुआ है बताएंगे लास्ट में। अब देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, और यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी धारा लेगा। अरे भाई डायरेक्ट ओम का नियम लगा दो, V बराबर IR लगा दो। यहाँ पर भी कितना दे रखा है, भी दे रखा है 220, ठीक है, और आर आई खोज रहा है अपना लोग को, और आर है 1200। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 220 और बट्टा में 1200। अब कर लीजिए यहाँ पर, अब कैलकुलेट करके आपको जो आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये देखिए वैल्यू पॉइंट में आने वाली है, तो लगभग 0 पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट में आने वाली है तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कोई पॉइंट में नहीं, लगभग में यही आंसर आएगा, 0.18, देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया। क्या कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलम में गुजरने पर कितना कार्य होगा। देखो ये फार्मूला होता है V = W/Q से लिखा
निकाल दो। वोल्टेज कितना दे रखा है 1.5 और कार्य आपको निकालना है, क्यू कितना दे रखा है 1 कूलम। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुने 1 कितना हो जाएगा, अरे भाई ये तो 1.5 जूल आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है भाई, कितना ईजी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोग चलेंगे। इंद्रधनुष, देखिए नंबरिंग क्वेश्चन का गलत हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वही रहने वाला है, आपका जो सेट है उस हिसाब से मिला लेना आप यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, बताइए। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, कि जल कण का अवशोषण के कारण, वायु, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि वायु द्वारा श्वेत रंग का वर्ण विक्षेपण के कारण। ये इसका सही हो जाएगा जल में जो श्वेत प्रकाश जाता है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है, नर युग्मक वो हो जाएगा शुक्राणु, क्या हो जाएगा स्पर्म। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, भाई लाइक जरूर मार दें, एक बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, कैसे कैसे करके ये क्वेश्चन मंगाया हूं, ठीक है। अब देखिए परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है, तो परजीवी पौधा एकदम गोबर छत्ता हो जाएगा, एकदम सही जानकारी, एकदम पैरासाइटिक प्लांट गोबर छत्ता गोबर छत्ता गोबर छत्ता अमरबेल परजीवी पौधों का उदाहरण है, पैरासाइटिक का प्लांट का हो जाएगा गोबर छत्ता ब्रायोफाइलम, हाँ गोबर छत्ता ही होना चाहिए आई होप। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, कसकट्टा भी हो सकता है अमरबेल, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है बताइए, बाइनरी फिजन द्विखंडन जो है हमारा हाइड्रा में होता है, ये बच्चा जानता है। आगे चलेंगे, अच्छा द्विखंडन बडिंग, हाइड्रा में तो बडिंग होता है, सॉरी भाई सॉरी, बडिंग जो है ना बाइनरी फिजन स्पॉन्ज और बैक्टीरिया नन ऑफ दीज। अरे भाई इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ये द्विखंडन जो है अमीबा में होता है, अमीबा का ऑप्शन नहीं है, पैरामीशियम यूग्लेना ये सब में होता है द्विखंडन, यहाँ पर नहीं दिया है, शायद बैक्टीरिया वगैरह होगा, आप ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को भी एक बार। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, तो क्या हो जाएगा बताइए भाई, वो हो जाएगा इंसुलिन, क्या हो जाएगा इंसुलिन, बहुत ही बढ़िया। 13वां नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमा करने के लिए उत्तरदायी है, क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, क्या हो जाएगा रक्त बिंबाणु, क्या हो जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स, इसका सही जवाब हो जाएगा, बढ़िया। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड पूछ दिया है भाई। देखिए सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो हमारे शरीर में ना ये देखिए अमोनिया भी होता है, यूरिक एसिड भी और यूरिया तीनों होता है, तो इसमें से सभी जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है 15वां नंबर क्वेश्चन कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, ये क्वेश्चन कल पढ़ाया हूं भाई, देख लो आ गया कि टेस्टोस्टेरोन भी होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन भी हो जाएगा, दोनों के कारण होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ए एंड सी, में कल पढ़ाया हूं भाई, कल पढ़ाया हूं भाई साहब, देख रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, ये भी क्वेश्चन कल पढ़ाया हूं भाई, ये भी क्वेश्चन है एकदम हूबहू, जो बच्चे मेरे से ये पढ़े होंगे ना एकदम हूबहू ऑब्जेक्टिव आ गया है, एकदम ठोको लाइक भाई। सेरिबेलम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेरिबेलम। चलिए अब 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, लगभग 1 के बराबर होता है, लगभग में 1 के बराबर होता है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण क्या होता है, लगभग अवतल दर्पण होता है, क्या कॉनकेव मिरर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वां नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है, कल के वीडियो में बताया हूं भाई, ये क्वेश्चन आ गया ना कल के क्वेश्चन में, तो वेल्डिंग क्या उपयोग करते हैं, कौन सा गैस निकलता है, तो इथाइन गैस निकलता है, इथाइन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, अरे भाई देखिए मैं कहा था ना भाई साहब, मेरा अगर वीडियो आप फॉलो करते तो भाई पूरा क्वेश्चन आप हुड़पेट के आने वाले थे। देखिए कल क्वेश्चन बताया था कि एल्कीन का सामान्य सूत्र या एल्केन का या एल्काइन तीनों में इसको एक आ गया, और देखिए एल्कीन का आ गया है ना, और एल्कीन का ही कल क्वेश्चन था भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। मैं बताया था कि ये ऑप्शन एकदम ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, बताइए। कोयला में देखिए धुआं निकलता है, ये अच्छा नहीं हुआ, लकड़ी से भी धुआं निकलता है, तो प्राकृतिक गैस से धुआं नहीं निकलता, ये अच्छा हो जाएगा नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए अब 22वां नहीं है 28वां आ गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो गया लेकिन कोई बात नहीं, सारा क्वेश्चन यहां पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहणी भाग है क्या है
ड्यूटेनियम, ड्यूटेनम इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? तो बताइए, छोटी आंत का पार्ट होता है ये, किसका पार्ट है? छोटी आंत का। चलिए अगला क्वेश्चन, 29वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं है, नंबरिंग अब देख लेना, क्वेश्चन वही रहने वाला है। अब देखिए मनुष्य में नसिका छिद्र क्या है? लैरिक्स, ट्रैकिया, सब फेफड़ा मिलके क्या बनाता है? यानी नसल कैविटी और लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब मिलके क्या बनाता है? तो हमारा एक रिस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, श्वसन तंत्र बनाता है, ठीक है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम, देखिए जाइलम का काम क्या है कि मिनरल और पानी को ढोना, तो देखिए जल का संवहन करना इसका काम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, ऑप्शन क्या है कि गिबरलिन क्या है? गिबरलिन एक पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ये एक क्या है? एक फाइटो हार्मोन है, यानी प्लांट हार्मोन है, पादप हाँ पादप हार्मोन। अब देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन। अरे देखिए वही क्वेश्चन, ये मैं बार बार बताया हूँ अपने क्लास में कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? भाई निकाल लो इसका, मुझे मुंह पे याद है, 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया, हाँ चलिए यहाँ पर ये आ गया है, कोई बात नहीं है, इसको अगर आ ही गया तो बताते हैं। क्विक लाइम का क्या होता है? तो क्विक लाइम का CaO होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे इस क्वेश्चन को। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक क्या है? NaCl+Ki, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, अरे भाई ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, तो हाफ को हेमी बोलते हैं, ठीक है, तो ये सही हो गया। 39वां नंबर, अब 34वां आ गया, वहां से आप मिलाते रहिएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन करके लवण और लवण के विलयन से लोहा द्वारा, अरे क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो किसका होता है भाई बताइए? तो तांबा का होता है, लोहा के द्वारा तांबा का होता है। इसमें क्या होता है? CuSO4 और प्लस लोहा जो है इसको विस्थापित कर देता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 35वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है? यानी द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, तो हो जाएगा फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा होता है। अगला देखिए कली चूना, वही बात मैं बताया, क्विक लाइम के बारे में भी पढ़ा था, तो कली चूना क्या होता है? CaO होता है, क्या होता है? CaO होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, कल मैं बताया था कि इसका आ जाएगा और आ गया। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है कि लैक्टेक्स यानी लेटेक्स किस में पाया जाता है? देखिए इसमें मेरे को कंफ्यूजन है, मेरे को लगता है कि कैनेड में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप एक बार देख लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना गूगल पे, ठीक है। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 26वां नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन स्रावित होता है, यानी एंड्रोजन इज सिक्रेटेड बाय मेल में, टेस्टिस में होता है और मेल में द्वारा, मेल में, ठीक है, वृषण द्वारा होता है। चलिए 27वां नंबर, वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग है किसका? यानी स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ गाइनोसियम, यानी जायांग का भाग है भाई, एकदम रगड़ते चलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूं, मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा तब मैं आंसर दूंगा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से इसका 25 नहीं तो 15 इसका सही जवाब होना चाहिए। एक बार आप इसको मिला के देख लेना, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूं। अब देखिए 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कंफर्म नहीं हूं, मेरे को बनाना पड़ेगा और इसमें मेरे को आएगा नहीं, क्योंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है तो इसमें प्रॉब्लम होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? करता है या नहीं करता, ये ध्यान से देखिएगा, करता है, तो बताइए कौन करता है? V² R I² और इसमें से सभी, यानी सभी कर रहा है। देखिए ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब। उत्तल दर्पण का, ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है उसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा, तो वो क्या हो जाएगा? वस्तु, यानी आधा इमेज बनता है, यानी छोटा इमेज बनता है, तो हाफ इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या है, अब देखिए विच डिजीज इज रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ये क्वेश्चन भी कल पढ़ाया हूं और मैं बताया था इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया नहीं होगा, डायरिया भी नहीं होगा, निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया, हम बताए थे कल भाई। ओ भाई साहब वही क्वेश्चन आया है। चलिए कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी हिंदी में आगे होगा। देखिए रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, ये भी क्वेश्चन कल बताया हूं, एकदम पॉइंट कुछ चेंज नहीं हुआ, यही क्वेश्चन हुआ आ रहा है, देख रहे हैं। मैं देखो भाई, मेरा
जो वीडियो कल दोनों देख लिया होगा वो तो अभी मेरे को धन्यवाद बोल रहा होगा, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन पूरा प्योर आ गया है। तो द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। जो वीडियो वायरल होना रहता है ना मेरा, वो वीडियो वायरल होता ही नहीं है, ज़्यादा स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाया, लगभग 350-400 ही व्यूज आए थे। लेकिन जितने स्टूडेंट वो वीडियो देखे होंगे मेरे को जरूर धन्यवाद कहे होंगे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ये भी क्वेश्चन आया है भाई, ये भी क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन मैं कल बताया हूं भाई, आप चेक कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है। और इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारे शरीर का वो क्या होता है? नर्व सेल होता है, यानी तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है। अब देखिए, अरे भाई ये भी क्वेश्चन है, एकदम एक लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। मैं सारा क्वेश्चन बता चुका हूं, वीडियो खोल के देख लेना। मेरा तो दिमाग गर्म हो रहा है भाई कि वो वीडियो वायरल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सारा क्वेश्चन आ गया है यार। तो ये देखिए, मुख्य गुहा में आहार कौन सा भाग पाचन होता है? तो ये क्या कार्बोहाइड्रेट का होता है? कल बताया था ना भाई। जो जो बच्चे मेरा वीडियो देखे होंगे भाई वो दिल से धन्यवाद कर रहे होंगे। हूबहू वही क्वेश्चन आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, कवक, ध्यान से देखिए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगी? किस में बताइए? कवक में तो सेप्रोफाइटिक यानी क्या है? मृतोपजीवी होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए भाई, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिरोधकों को एक संयोजन से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा ना तो वो हमेशा समानांतर क्रम में होगा, ये बता चुके हैं। चलिए अब देखिए, ये देखिए, ये तो वो वाला भाग है, ये तो हमने डेढ़ पढ़ा ही, अभी डेढ़ पढ़ ही लिया वो। चलो, विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए सब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन कथन है? वोल्ट बराबर आई एम सॉरी तेज बोल रहा हूँ ना, तो वोल्ट बराबर एम्पियर डिवाइडेड बाय ओम। देखो भाई एक बार समझ लो, V बराबर होता है, V बराबर IR होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो कौन सही है, यहाँ से देख लो कौन सही है। तो एम्पियर बराबर वोल्ट बराबर एम्पियर डिवाइडेड बाय वोल्ट, ये तो गलत लग रहा है मेरे को। वोल्ट बराबर ओम डिवाइडेड बाय एम्पियर, वोल्ट बराबर ओम डिवाइडेड बाय एम्पियर, ओम डिवाइडेड बाय एम्पियर गलत है, ये गलत है। एम्पियर यानी I बराबर V बट्टा R हो जाएगा, तो V को वोल्ट, ठीक है, वोल्ट और बट्टा ओम। देखिए भाई, देखिए वोल्ट बट्टा में ओम जो है ना ये एम्पियर। देखो आई को हम एम्पियर लिख सकते हो, तो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट बट्टा ओम। देखो ये सही है, ये सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे भागेंगे। निम्नलिखित में से, अब देखिए निम्नलिखित में से पदार्थों में चालक कौन है? कांच नहीं होगा, अभ्रक भी नहीं होगा, चीनी मिट्टी नहीं होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। सही जवाब क्या है? एल्युमिनियम। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन, नहीं 48वां नंबर नहीं, आप 65वां नंबर है। चलिए आप ध्यान से मिला लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में निम्नलिखित में से किस लेंस का से जो है हम इसको हटा सकते हैं? तो बताइए किससे हटा सकते हैं? उत्तल लेंस से ना, कॉन्वेक्स लेंस से हटा सकते हैं। आप देख लेना, इस बार कंफ्यूजन होती है भाई, एकाएक जल्दबाजी में कंफ्यूजन होता है, लेकिन मेरे को लगता है सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कहाँ अधिकांश अपवर्तन होता है? तो दृष्टि पटल की बाहरी पृष्ठ पर, आउटर सरफेस ऑफ कोरिना। आई थिंक यही होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायप्टर। क्या हो जाएगा? डायप्टर। ये तो बहुत इजी है, जिसको डी से भी दिखाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हर बार आइए नहीं भाई, बहुत इजी है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए। ये हो जाएगा कॉपर का, तांबा का होता है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विद्युत लेपन कहते हैं ना, जिंक की परत नहीं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जिंक का परत अगर हम डाल देते हैं लोहे पर तो वो गैल्वेनीकरण होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है। चलिए अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। ये भी कल पढ़ाए थे भाई, हूबहू वही क्वेश्चन आ रहा है। चलिए एकदम बढ़िया से पढ़ते जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन? पेंटेन का कितना आइसोमर्स पॉसिबल है? तो पेंटेन का 3 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। और देखिए ये क्वेश्चन कल मैं बताया हूँ इस क्वेश्चन का, अभिक्रियाशील समूह C+O, ये जो है ना, ये हमारा फिलहाल में तो एल्डिहाइड नहीं होगा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, कार्बोनल समूह। ये मैं कल बताया हूँ भाई, मैं कल ये बताया हूँ, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यह हो सकता है? तो ये कैल्शियम होगा भाई, एकदम सिंपल है भाई, कैल्शियम। चलिए आगे भागेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, अरे भाई ये क्लास में कितना बार करवाया हूं कि जब मैग्नीशियम पिता को जलाया जाता है तो जो आग निकलता है उसका रंग कैसा होता है। ये तो मैं भाई एक्सपेरिमेंट भी करवा चुका हूँ, वो पीला होता है, नहीं पीला नहीं उजला होता है, जल्दबाजी में गड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का एथेन का आणविक सूत्र है C2H6, तो इसमें कितना सहसंयोजन बंधन होगा? 7 होगा भाई, ये तो मैं बार बार पढ़ा चुका इस क्वेश्चन को। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? यानी द केमिकल सब्सटेंस यूज टू कास्ट फॉर सेटिंग ब्रेक बोन्स इन सर्जरी इज कॉल्ड, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? तो उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस। चलिए हजामत के लिए कौन सा दर्पण हमको यूज करते हैं? समतल दर्पण का। चलिए प्लेन मिरर। अगला क्वेश्चन 70वां नंबर क्वेश्चन, अरे भाई देखिए यहाँ पर मेरा फोटो भी आ गया है, कोई बात नहीं है, एकदम जोश और जुनून में रहना अपने लोग को। चलिए हम फिलहाल में आगे चलते हैं। अगला 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 कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा तथा उल्टा, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो इसकी स्थिति पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही लगाया है जो भी बच्चा इसका लगाया है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन ZnSO4 CuSO4, हाँ यहाँ पर ये कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? देख रहे हो यहाँ पर जिंक जो है इसको कॉपर को हटा दिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है ये। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए बहुत ही बड़ी आवर्त सारणी से आगे। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं जाने पर परमाणु का आकार, दाईं से अगर बाईं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है ना। दाईं से अगर बाईं जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है कि घटता है? ये बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। घटता है शायद, हाँ घटता है भाई, घटता है। आकार क्या होता है? घटता है। आई होप घटता है, हाँ घटता है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और दाईं से बाईं जाने पर, दायां से बायां कि बायां से दायां बोल रहा है भाई, एक बार पढ़ लूं। दाईं से बाईं यानी दाईं से बाईं आने पर बढ़ता है। ओ भाई गलती, बढ़ता है लिख दीजिए। दाईं से अगर बाईं जा रहा है तो बढ़ता है, हाँ दाईं से अगर बाईं जा रहा है तो बढ़ता है, और बाईं से दाईं पर घटता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अरे भाई देखिए निम्नलिखित में से सहसंयोजन यौगिक, देखिए कल का क्वेश्चन हूबहू वैसा ही आ गया भाई। अगर मेरा पढ़ा हुआ पढ़ते ना तो मज़ा ही आ जाता आपको। चलो कोई बात नहीं है, तो इसका सही जवाब मैं सहसंयोजन यौगिक के लिए बताया था कि अधातु और अधातु होना चाहिए। तो ये देखिए धातु भी है इसमें, ये धातु भी है, इसमें भी धातु है, तो कौन नहीं है? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी CH4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है भाई? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। चलिए हटाइए इस क्वेश्चन को, इजी है। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो प्लास्टिक नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा सही जवाब, ग्रेफाइट। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन तो वही है, तो मैं इसका जवाब लगा देता हूँ, पी और एफ के बीच में बता दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, देखिए इधर उधर हो चुका है, कोई बात नहीं है। देखिए प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण अगर मुड़ जाती है उसको क्या कहते हैं? अब देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये तो ज़्यादातर आपके टीचर या मैं भी नहीं इस क्वेश्चन को पढ़ाया हूँ, तो एक आध को क्वेश्चन होता है जो थोड़ा इधर उधर घुमा देता है, लेकिन इस क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। लेंस का क्षमता नहीं होगा, लेंस की क्षमता का व्युक्त, लेंस की क्षमता का व्युक्त ये भी नहीं होगा, लेंस की अब इसमें से कोई नहीं लगा दो भाई, ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, एक बार देख लेना इसको। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस से उल्टा होता है ना। इसमें से सभी छोटा, देखो अवतल लेंस से छोटा भी प्रतिबिंब मिलता है, हाँ मिलता है, सीधा भी मिलता है, आभासी भी मिलता है। छोटा मिलता ही है, सीधा तो मिलेगा ही, छोटा है तो सीधा मिलेगा, और आभासी मिलता, हाँ इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आ गया हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ी देर में सब्जेक्टिव भी करवाता हूं। ये ऑब्जेक्टिव है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। अभी तुरंत हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है।
अरे भाई कुछ क्वेश्चन और भी रह गए थे, चलिए चलिए कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन और भी रह गए थे, कोई बात नहीं है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और ही रह गए, चलिए कोई बात नहीं है, इसको करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन धातु सर्वाधिक तन्य है? तन्यता किसमें है? तो सोना में है भाई। सोना में जो है ना 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। चलिए ये तो में करवा ही दिया कि पेंटेन C5H12 इसका संभाव्य अभी कितना संभव है? 3 संभव है। तो और भी कोई क्वेश्चन बचा? ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करवा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करो, अभी तुरंत इसका लेके आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तुरंत। जय हिंद।